मैं वापस बात कर लेता हूँ। सर बोरोइंग कॉस्ट जो है वो बेसिकली स्टैंडर्ड जो है ये बताता है कि सर जब भी आप किसी भी एसेट से रिलेटेड कोई भी जो है लोन लेते हो और लोन पर जो सूद पे करते हो, सूद जो है एक तरीके से आपके लिए कॉस्ट है। तो सवाल ये पैदा होता है सर उस कॉस्ट को क्या आप एसेट का हिस्सा बनाओगे, उस बोरोइंग कॉस्ट को क्या आप एसेट का हिस्सा बनाओगे? सवाल ये पैदा होता है वो जो आपने लोन लिया था उस एसेट के लिए, तो उसके ऊपर जो सूद पे कर रहे हो, वो जो मार्कअप पे कर रहे हो, वो जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो, वो जो कॉस्ट पे कर रहे हो, वो जो बोरोइंग कॉस्ट पे कर रहे हो, क्या उसे पीपी की कॉस्ट का हिस्सा बनाओगे? क्या उसको एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाओगे? तो स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो बोरोइंग कॉस्ट उन एसेट्स पर कैपिटलाइज होगी जो क्वालिफाइंग एसेट्स हो। क्वालिफाइंग एसेट्स की डेफिनेशन स्टैंडर्ड क्या बोलता है? स्टैंडर्ड बोलता है क्वालिफाइंग एसेट्स वो एसेट्स हैं जो सब्सटेंशियल टाइम लें यूजेबल कंडीशन में आने में। सर सब्सटेंशियल टाइम का मतलब क्या होता है? 6 महीने या उससे ज्यादा नॉर्मली। वो नॉर्मल टाइम पीरियड जो बनने का हो वो 6 महीने या उससे ज्यादा का हो तो वो क्वालिफाइंग एसेट कहलाएंगे। सर एक एसेट है जो नॉर्मली 3 महीनों में बनता है मगर आप अपनी इनएफिशिएंसी की वजह से 9 महीनों में बनाते हो तो क्या ये क्वालिफाइंग एसेट है? नहीं। नो एक सर। एसेट नॉर्मली 12 महीनों में बनता है मगर आप अपनी एफिशिएंसी की वजह से उसे 1 महीने में बना लेते हो तो क्या वो क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन में आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। अच्छा सर हमने बात की कि सर देखो पेमेंट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, पेमेंट आप उतनी करोगे जितने अरसे के लिए लोन लिया है। जो आपको लोन देने वाला है वो ये नहीं जानता कि यार आपने एसेट के लिए लिया है, वो बोलता है भाई मुझे तूने लोन लिया है उसके ऊपर 15% जो है मेरे को दे दे। ठीक है, वो ये नहीं जानता कि भाई कितना कैपिटलाइज करोगे और कितना एक्सपेंस आउट करोगे। तो सर इस स्टैंडर्ड के अंदर हमें ये डिसाइड करना है कि सर इंटरेस्ट का कितना अमाउंट जो है वो कैपिटलाइज करोगे और इंटरेस्ट का कितना अमाउंट जो है वो एक्सपेंस आउट करोगे। फिर हमने बात की थी फिर हमने बात की थी कि सर देखो बोरोइंग जो होती है ना वो दो किस्म की होती है। बच्चों आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। जी सर। अच्छा यस सर। किस्म की होती है, स्पेसिफिक बोरोइंग, जनरल बोरोइंग। हमने बोला सर स्पेसिफिक बोरोइंग क्या होती है? सर वो बोरोइंग जो स्पेसिफिकली किसी एसेट के लिए ली गई हो। जनरल बोरोइंग वो बोरोइंग होती है जो किसी स्पेसिफिक एसेट के लिए नहीं होती, वो जनरल पूल ऑफ फंड्स होता है। अब उसमें बहुत सारे काम आप करते हो, वन ऑफ द काम इज एसेट का बनाना। तो सर जनरल बोरोइंग को बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम स्पेसिफिक बोरोइंग की बात करते हैं। तो हमने बात किया कि सर स्पेसिफिक बोरोइंग पे जितना इंटरेस्ट हो वो सारा का सारा उस क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर देना। मगर खबरदार सर जो सरप्लस फंड्स होंगे उसके ऊपर जो इनकम इनकर हो रही होगी उसको भी कैपिटलाइज करना। सर कैपिटलाइज करने का मतलब क्या है? सर उसे आप एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाना। मतलब आप इसको ये समझ सकते हो बोरोइंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज करे हो उसमें से माइनस कर देना। एक ही चीज को मैंने 3 तरीकों से बताया। या तो आप वो जो सर अच्छा इनकम क्यों होगी, वजह क्या है? देखो बेटा जब आप लोन लेते हो किसी एसेट को बनाने के लिए तो डे वन पे सारा का सारा पैसा नहीं लगाते, आप टुकड़ों टुकड़ों में लगाते हो। तो जो पैसा सरप्लस टेम्पररी तौर पे बचा होता है उसके ऊपर इनकम भी आ रही होती है। तो सर इनकम जो है उसको आप क्या करोगे? तो सर मैंने उसका ट्रीटमेंट बताया, इनकम जो होगा उसको भी एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाओगे। फिर तुम लोग मासूम से बच्चे हो, तुम लोगों ने पूछा सर CWIP क्या होता है? तो सर पीपी जब तक यूजेबल कंडीशन में नहीं आता उस एसेट को CWIP बोलते हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्विक रिवीजन हो गया बच्चों, मैसेज करके बताओ या मुंह से बोल दो। यस सर। यस सर। यस सर हो गया। यस सर। सर यस। हो गया सर। सर एक दो क्वेश्चन है पूछ लूं? एंट्री वगैरह सब हो गई? आपको जाके पढ़ना पड़ेगा यार। मतलब तो जबरदस्ती का सौदा। हाँ कल वैसे भी मैंने जाना है कहीं। कहाँ? है कोई प्लान मेरे? नहीं नहीं क्या साथ ही जाऊंगी, वो जब डेट पे जाऊंगी माइक बंद करो अपना, रोहा माइक बंद करो।
तो मैं करवाऊं? नहीं सर वेट करें। नो सर वेट सर वेट। अच्छा, ये तुम जो है ना, ये ग्रुप पे शेयर हो चुका है क्वेश्चन, तो मैं 1 मिनट के लिए ना स्क्रीन की शेयरिंग क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है? ग्रुप से क्वेश्चन देख लो तुम लोग, सही है? ठीक है ना? सही है सर, सही है। ओके।
जी सर, मैं करवा दूं? सर मैं करवा दूं? सर मैं करवा दूं? यस सर। चलो सर 5 मिनट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और। सर क्वेश्चन करने के लिए टाइम दूंगा, ये मैं करवा देता हूँ। मारफानी जी सर। एंड कंपनी borrowed a sum of rupees 2 million at 25% per annum for its project on 1st January 2008. The project is to initiate on 1st January 2008. Following expenditures were made on the project till year end. अच्छा सही है। 1 जनवरी 2008 को हमने खर्चा किया है 3 लाख का। 1 मार्च 2008 को खर्चा किया है 4 लाख का। 1 जुलाई 2008 को खर्चा किया है 4 लाख का। 1 नवंबर 2008 को खर्चा किया है 9 लाख का। अच्छा, हम जो है ना ये पूरे एक साल की अकाउंटिंग कर रहे हैं। हम ये एक साल की अकाउंटिंग कर रहे हैं 2008 की। सरप्लस फंड जो है वो इन्वेस्ट करते हैं 8% पे। ठीक है सर। रिक्वायरमेंट आपने बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन बतानी है, बोरोइंग कॉस्ट एक्सपेंस आउट कितनी होगी वो बतानी है, एंट्रीज बनानी है और फाइनेंशियल्स के एक्सट्रैक्ट बनाने हैं। अच्छा, तुम लोग मेरी हेल्प आउट करना स्केड्यूल बनाने में। ज़रा मुझे जल्दी से बता दो, तुम्हारा 1 जनवरी 2008 को कितना आपने लोन लिया था? 2 मिलियन का। कितना यूटिलाइज कर लिया? 3 लाख का 17 लाख बचे। कितना? 3 लाख का हमने यूज किया ना, तो 17 लाख बचे। 3 लाख कितने बचेंगे? 17 लाख। 17 लाख बचेंगे ना? यस सर। अच्छा Yes, sir. तो फिर कब Yes. तुमने नेक्स्ट यूटिलाइज किया है? मार्च में। मार्च में। तो फरवरी में इतने ही रहेंगे। यस सर, फरवरी में भी। कितना यूटिलाइज किया है? 4 लाख। तो 4 ये लाख। कितने हो गए? 4 लाख। 13 लाख। अप्रैल में कितना किया है? अप्रैल में कुछ भी नहीं किया सर। जुलाई तक ये कांस्टेंट है। जून तक यही है। जून तक। जुलाई में कितना किया है? 4 लाख। 4 लाख। कितने हो गए? 9 लाख। 9 लाख। 9 लाख। अच्छा सर, और ये कब तक रहा है? अक्टूबर तक। और नवंबर में कितना रह गया? 0। तो जबरदस्त, छा गए हो बच्चों, छा गए हो, जबरदस्त। अच्छा मुझे बताओ, बोरोइंग कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज करते हो? सर जितना आपने लोन लिया है सारा का सारा जो है कैपिटलाइज कर दो। बोरोइंग कितनी थी? 2 मिलियन। रेट कितना था? 25%। कितने महीनों के लिए? 12/12। 5 लाख। आ रहा है बच्चों? 5 लाख। आ गए हो, छा गए हो। 5 लाख। सर ये तो अब जाहिर सी बात है, ये तो आपने पूरे साल का सूद निकाल लिया क्योंकि आपने जो है इतना लोन लिया था। मगर जाहिर सी बात है आप इतने लल्लू तो नहीं हो ना, आपने जो सरप्लस फंड होंगे उसको आपने बैंक में भी रखवाया होगा। सही है। अच्छा सर, सबसे पहले हम जो है ना वो बैंक में रखवाया होगा तो उसके ऊपर इनकम भी चार्ज की होगी। 1 मिनट रुको जरा, मैं ये फॉर्मेटिंग सही कर लूँ। Ctrl+X। अच्छा सर मुझे बताओ, आपके पास 17 लाख थे सरप्लस, सही है सर। सर उसके ऊपर रेट कितना मिल रहा था? 8%। सर ये कितने महीनों के लिए मिल रहा था? 2 महीनों के लिए। 2/12। सही है सर। 17 लाख इंटू 8% इंटू 22,600। अच्छा सर, फिर 13 लाख कितने महीनों के? इसके ऊपर कितना मिल रहा था सर? वही 8%। सर कितने महीनों के लिए? 4 महीनों के लिए। कितना आ गया? 34,666। जबरदस्त सर। उसके बाद 9 लाख कितने महीनों के लिए? 4 महीने। हाँ 4 महीने। 4 महीनों के लिए। कितना आ गया? 24,000। जल्दी से बताओ टोटल इंटरेस्ट इनकम कितनी है? 81,333। मानते हो या नहीं? 81,334। भाई 1 रुपया बेटा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाला है, लाखों में खेलेगा। 1-2 रुपए को टेंशन नहीं लिया कर। आजा सर एंट्रीज बना लेते हैं। 1 जनवरी 2008 को पहली एंट्री कैश डेबिट लोन पेएबल क्रेडिट कितने से सर? 2 मिलियन से। मानते हो या नहीं मानते? यस सर। फिर क्या हुआ बच्चों? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट कैश क्रेडिट। अब इसी दिन पे होगा। हाँ CWIP डेबिट कैश क्रेडिट कितने से बच्चा? 3 लाख। फिर क्या हुआ होगा बच्चा?
मार्च में CWIP डेबिट कैश क्रेडिट कितने से? 4 लाख। फिर और जुलाई में चलो ना। हाँ जुलाई में सेम एंट्री, जुलाई में सेम CWIP कैश 4 लाख। फिर नवंबर कितने से? 9 लाख। फिर ये तो जितना खर्चा हुआ है उतना हमने कर दिया। अब सर आप सूद को कैपिटलाइज करो 31 दिसंबर 2008 पे। CWIP डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल टेबल क्रेडिट 5 लाख। सर इसी दिन जाहिर सी बात है सूद भी आपको मिला भी होगा, जैसे आपने दिया होगा तो सरप्लस फंड पे आपको मिला भी होगा या मिलने वाला होगा रिसीवेबल। CWIP ये इनकम कैपिटलाइजेशन है, इनकम आपके एसेट की कॉस्ट को कम करती है। सर इंटरेस्ट कितने से? 5 लाख से। पेएबल भी 5 लाख से। और सिमिलरली इनकम 81,333 से। 81,333। मानते हो या नहीं मानते? यस सर। जल्दी से बताओ। तुम्हारे एक मिनट आप पूछो बच्चा सवाल। सर ये 5 लाख कहाँ से आया? कौन सा 5 लाख? इनका 25% इंटरेस्ट। सही है लिया था उसको सूद पे तो दोगे ना, सूद नहीं दोगे? और 2 ठीक है मिलियन सर। लिया था 25% का सूद नहीं दोगे? ठीक है सर, ठीक है। हैं? सही है सर, सही है, सही है। या कुछ और देगा हमजा? हो गया सर, हो गया, समझ आ गया। क्या चलो कोई पीएनएल में कुछ जाएगा नहीं सर, कोई एक्सपेंस नहीं जाएगा, कोई इनकम नहीं जाएगी। बैलेंस शीट में CWIP कैसे आएगा? बताओ ना बेटा, बताओ ना बेटा। 2 मिलियन पूरा, 2 मिलियन पूरा। अबे 2 मिलियन कर देना पूरा, प्लस 5 लाख का सूद, माइनस 81,333 की इनकम। बताओ कितना बन रहा है? CWIP कितना बन रहा है बताओ ना। कितना बन रहा है? अरे बताओ तो दो। 1418,667। 1418,667। 2418,667। सर 2418 2418,667। 667। मानते हो या नहीं मानते बच्चों? मानते हो या नहीं मानते? यस सर। सर लोन पेबल 50,000 नहीं है, 2 मिलियन है। हाँ बेटा कोई मसला नहीं है बेटा, ये लो अपनी एक्सेल शीट है बेटा। अच्छा सर एक बेटा चीज ये टैली हो पूछनी गया, थी टैली हो कि गया। सर एक चीज क्या? ये पूछनी थी कि शेड्यूल ऑफ यूटिलाइज अमाउंट ये जो आप बनाते हैं जिस तरह जनवरी फरवरी में हर, सर मैं ये नहीं बनाता, मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, तो वो कोई इशू तो कर नहीं? लो, इट्स अ वर्किंग schedule of unutilized amount, it's only a working, if you can do it directly that's totally fine। सही है, no issues with that। सर ओके वो सर। मैंने सवाल करा था आपसे, याद है आपको? यस सर मैंने भी किया था। तो व्हाट्सएप पे। वापस कर लीजिए ना बेटा। सर वो मैं सर पूछ रहा था कैश वाला सीन जो पूछ रहा था मैं आपसे, कैश जो बच रहा है साल के एंड में, पिछले सवाल में बच रहा था, इसमें तो नहीं बच रहा, तो हम बैलेंस शीट में क्यों नहीं लेके गए थे? कौन सा कैश? अरे यार वो बेटा मैं एक्सट्रैक्ट्स बना रहा था, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है ना बोरोइंग कॉस्ट पे फोकस था। कैश अगर आप लिखना चाहो लिख सकते हो, तभी लफ्ज एक्सट्रैक्ट्स लिखा है। अच्छा एक्सट्रैक्ट्स का मतलब यही है कि स्पेसिफिक चीज आप बताओ। ठीक है, ठीक है, जब भी टैली भी नहीं ठीक है, होगी सर।
साथ ये इंटरेस्ट रिसीवेबल इंटरेस्ट पेबल आप ना भी दिखाते ना तब भी इट वुड हैव बीन फाइन। सही है, सर। ये तो मैंने सिर्फ तुम्हारी नॉलेज के लिए दिखा दिया। वहां केश में भूल गया हूँ, दिखा देना, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई गम नहीं है। ओके सर। और एक और बच्चे ने सवाल पूछा था, पूछो। सवाल पूछेंगे बेटा, बेटा सवाल पूछेंगे। सर मेरा एक सवाल है। हाँ हाँ सर वो जो लास्ट वाली जो एंट्री है, बिल्कुल सबसे लास्ट में जो आपने एंट्री बनाई है, इंटरेस्ट मैंने रिसीवेबल डेबिट। नाम नाम क्या है, नाम क्या है मुन्ना तुम्हारा? अहमद। अहमद, एक मिनट नहीं यार, अहमद ये एक बच्ची को मैं ऐड कर रहा हूँ, ये पता नहीं। पीएनएल एक्सट्रैक्ट बनाना बेटा, अगर वो, हाँ पीएनएल एक्सट्रैक्ट अगर रिक्वायरमेंट है तो बनाना जरूरी है। फहद यार ये यमुना को जरा ऐड कर दो, ये यमुना बेचारी ट्राई कर रही है, ये जो है आ नहीं पा रही है। फहद सर मैंने ऐड किया है, इनके कोई इंटरनेट का शायद इश्यू होगा, वरना ये इस तरह बार बार बाहर जा नहीं सकती। चलो सही है, देख लो, तुम देख लो। हाँ बच्चों क्या पूछ रहे हो? एडिटेड है अभी। सर ये जो हाँ बच्चों, लास्ट में जो एंट्री थी, लास्ट वाली एंट्री, इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट और CWIP क्रेडिट जो आपने किया है, हाँ हाँ। सर CWIP को क्रेडिट करने की क्या वजह है? अच्छा मुन्ना मुझे एक बात बताओ, इनकम जो होती है वो एसेट को बढ़ाती है, एसेट की कॉस्ट को, या कम करती है? कम करती है। कम करती है। तो ये CWIP एसेट है ना, जब इनकम को हम कैपिटलाइज कर रहे हैं तो एसेट को तो कम करेगी ना। एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है। अच्छा ठीक है सर, लेकिन ये सर इसको इनकम है। हम सर ये जो इनकम है, चलिए आपकी बात सही है, इनकम है, तो सर इनको इनकम को हम PNL में क्यों नहीं लेके जा रहे? हाँ क्योंकि वो स्टैंडर्ड बोलता है कि जब तुम एक्सपेंस को कैपिटलाइज कर रहे हो तो जो उससे रिलेटेड इनकम है तो उसको भी कैपिटलाइज करो। जब तुम एक्सपेंस का बर्डन यस एसेट में सर, डाल रहे हो तो उससे रिलेटेड इनकम का जो फायदा है वो भी तो एसेट को दो। यस सर। एक आसान सी चीज ना अहमद, मुन्ने, एक तू सबको छोड़, मैं तेरे से एक बात करता हूँ। अहमद बात कर रहा है, महद बात कर रहा है? अहमद अहमद। अहमद एक तू सबको छोड़, मैं एक आसान सी, तूने इन्वेंट्री किससे पढ़ाई है इंट्रो में? आपसे ही पढ़िए सर। मुझसे पढ़ा है ना। तेरे को याद है जब मैं इन्वेंट्री खरीदता था तो पैकिंग चार्जेस होते थे, यस सर। उसमें से इनकम फ्रॉम पैकिंग में माइनस करवाता था। यस याद है ना, मैं बोलता था पैकिंग चार्जेस, जो कार्टन मैंने खरीदा वो 5 लाख का खरीदा जी। और कार्टन बेच दिया मैंने आगे 50,000 में। जाहिर सी बात है जब माल निकाल लिया तो 50,000 का, तो इफेक्टिवली नेट जो तेरे को पैकिंग के चार्जेस पड़े, तू अपने दिल से बता, 5 लाख पड़े या 4.5 लाख पड़े? 4.5। तो तू इसको ऐसे भी समझ सकता है कि तेरी जो बोरोइंग कॉस्ट थी ना वो 5 लाख की थी, मगर तेरे को एक तरीके से फायदा हुआ 81,333 का। तो इन दोनों को नेट करके तू एसेट का हिस्सा बना ले, तू ये भी समझ सकता है। सही है। याद है पैकिंग सही। चार्जेस में से इनकम फ्रॉम पैकिंग माइनस करता था। यस यस सही है, याद है। तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट है कि तूने सूद दिया है 5 लाख का और तेरे को सूद मिला है, क्योंकि वो उसी लोन से ही पर्टेन करता था, टेम्पररी सरप्लस फंड से, वो तू माइनस कर दे। वही वाला कॉन्सेप्ट है पैकिंग चार्जेस और इनकम फ्रॉम पैकिंग वाला। ठीक है सर, क्लियर है। चलो बेटा एक और क्वेश्चन करेंगे बेटा। थैंक यू। यू वेलकम बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा। ये कॉपी तो सब करना है। नंबर 4, जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी कर लो, अच्छा शाबाश। सर, जैसे इसके अंदर हमने एक्सट्रैक्ट्स में मैंने जो है सिर्फ बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट बना दी, क्योंकि PNL में कुछ जा नहीं रहा, तो सर ये PNL का एक्सट्रैक्ट बनाना जरूरी है? हाँ बनाओ और बनाओ, कुछ उसकी वजह ये एग्जामिनर को नहीं बताना कि तुम्हें पता है कि पीएनएल में नहीं जा रहा। ठीक है सर। ठीक है ना, जल्दी जल्दी कर लो यार, शाबाश। सर एक सेकंड बैलेंस शीट दिखाइएगा। बस सही है सर, थैंक यू।
माइक बंद कर दे भाई।
सर हो गया। माशाल्लाह हसन जो है बड़ा तेज जा रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। सर कब का हो गया मैं क्वेश्चन? करवाऊं? हो गया सर। मैनेज कर लोगे ना? यस सर। हो गया सर, कराने की जरूरत नहीं है। तो इनकम आएगी वो सिर्फ वो कितने महीनों की आएगी? कर लिया 2 सर। महीने। इनका 2 2 महीने महीनों की की। आएगी? 2 यस सर, महीने 2 महीने। 2 महीनों की आएगी, जनवरी और फरवरी की, क्योंकि यस मार्च सर। में पूरा का पूरा फंड खत्म हो गया था। कोई एक यस बच्चा सर। भी बोल दे सर करवा दे, मैं करवा दूंगा। करवा दे सर। अबे कौन यार बोला? कौन? नहीं सर नहीं करवाए। नहीं अरे सर, अरे जरूरत नहीं बिलाल है। बिलाल। बिलाल करवा दूं? नहीं सर यस बात सर। सही है, करवा देता हूँ। बिलाल की मोहब्बत में जल्दी जल्दी ये करवा देता हूँ। Marfani and सर company borrowed a sum of rupees 10 million at 14% per annum for its project on 1 जनवरी 2008। प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट होना है 1 जनवरी को ही, सही है। एक्सपेंडिचर 1 जनवरी को 2 मिलियन की है, 1 फरवरी को 4 मिलियन की है, 1 मार्च को भी 4 मिलियन की है। जल्दी से हम कर लेते हैं इसको, अच्छे प्यारे मासूम बच्चों की तरह। हम ये क्वेश्चन मिस्टर बिलाल की मोहब्बत में करेंगे। सॉल्यूशन टू इलस्ट्रेशन 4। जल्दी से मुझे बता दो तुम्हारी स्ट्रीम्स क्या हैं, जल्दी से बताओ ना, कोई बताओ। जनवरी में कितनी थी? 8 मिलियन। 8 मिलियन थी सर। फरवरी में 4 मिलियन। 4 मिलियन। तो मार्च में खत्म हो गए सर। 0 हो गई, सही है ना। सर बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन कितना लिया था? 10 मिलियन। यस सर। रेट कितना था? 14%। 14। इनकम कितनी आ रही है सर? 8 मिलियन। रेट कितना है? 5333। हाँ? ये इसकी 5333 है इंटरेस्ट इनकम इसकी। रेट कितना है? रेट कितना है? 8% ये सर, 8% ही है। अच्छा सर आपकी सही आवाज है। बहुत स्लो आ रही है कभी कभार। अब सही है आवाज? अब ठीक है? यस सर। सही है। देखो इनकम यही बन रही है।
नहीं सर, नीचे वाले आपने गलत लिए, 4 मिलियन के मंथ्स गलत लिए। मंथ चेंज कर दें मंथ। 1/12। सही है? यस यस सर। सर 80,000 है ना? यस सर सही सही है। है। 1 जनवरी 2008 को सर एंट्री क्या पास होगी? लोन डेबिट कैश डेबिट लोन क्रेडिट कैसे? 10 मिलियन सर 10 मिलियन ही था, वही थे यहाँ सेम। जबरदस्त। और फिर 1 जनवरी को ही 2 मिलियन। 4 मिलियन। 4 मिलियन फर्स्ट फर्स्ट फरवरी। फिर 1 मार्च को 4 मिलियन। यस सर फर्स्ट मार्च को 4 मिलियन। उसके बाद सही है ये यस सर, ये एंट्री सही है। सही सर। सही है ना बाकी? यस सर। अच्छा, CWIP कितना आ रहा है? सर CWIP आ रहा है 11 मिलियन 11.320 मिलियन प्लस प्लस 1.4 मिलियन 11,320 माइनस 80,000। 1,13,20,000 1,13,20,000 1,13,20,000 11,320,000 320,000 सही है। 10 मिलियन यस सर। सही है सर बैलेंस है। आई होप माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें ये चीजें क्लियर है। यस सर क्लियर। आओ अब एक नया कॉन्सेप्ट करते हैं, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। आप लोग सब मेरे साथ रहो, सब चीजें बंद करके इधर मुतवज्जे हो जाओ। एक सवाल है, उसका जवाब दो। एक सवाल है, उसका जवाब दो। दोगे जवाब? यस सर। यस सर। एक मैं लोन लेता हूं 1 जनवरी को। बात तो सुनो। यस सर बोला। मेरा 31 दिसंबर लोन लेता हूं 1 जनवरी को, मगर जो जिसके लिए लोन लिया था उस एसेट पे काम स्टार्ट करता हूं 1 जुलाई को। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? यस सर। यस सर। जी सर समझ रहे साल के शुरू में, मगर जिस एसेट के लिए लोन लिया उसके ऊपर काम कब स्टार्ट कर रहे हो? 1 जुलाई को 6 महीने बाद। 6 महीने बाद। तो सवाल ये पैदा होता है, जो मैं कैपिटलाइजेशन स्टार्ट करूंगा वो कब से करूंगा? डे 1 से या 1 जुलाई से? 1 जुलाई। बस यही चीज याद रख लेनी है कि सर अगर लोन जब लिया है और जब काम स्टार्ट किया है, अगर उन दोनों की डेट में डिफरेंस है तो आप कैपिटलाइजेशन कब से स्टार्ट करोगे? जब से काम स्टार्ट करा शुरू हुआ है। सर मेरे साथ रहो। तुमने लोन लिया 1 जनवरी को, काम भी स्टार्ट किया है 1 जनवरी को। जल्दी से बताओ कितने महीनों का सूद कैपिटलाइज करोगे? 12 जनवरी से स्टार्ट कितने महीनों का करोगे? 12। 12। मेरे साथ रहो। तुमने लोन लिया है 1 जनवरी को, मगर काम स्टार्ट करा है 1 फरवरी को। पे कितने महीनों का करोगे? 12 का करेंगे। कैपिटलाइज कितने महीनों का करोगे? 11। एक्सपेंस कितने महीनों का करोगे? 1 महीने का। हाँ, हो गए। लोन लिया है 1 जनवरी को, तुमने काम स्टार्ट किया है मार्च में। जल्दी से बताओ पे कितने महीनों का करोगे? 12। 12। कैपिटलाइज कितने महीनों का करोगे? 10। एक्सपेंस कितने महीनों का करोगे? 2 जबरदस्त। अगर भाई 10 का कैपिटलाइज करोगे 12 महीनों का होता है ना। सर लोन लिया है 1 जनवरी को, काम स्टार्ट कर रहे हो 1 जून। जल्दी से बताओ पेमेंट कितने महीनों की करोगे? 12 महीने की। 12। कैपिटलाइज कितने महीनों का करोगे? 7। एक्सपेंस कितने महीनों का करोगे? 5 आ गए तुम लोगों को सब आता है। वापस मेरे साथ रहो। लोन लिया है 1 जनवरी को, सही है? सही है। लोन लिया है 1 जनवरी को, काम स्टार्ट किया है दिसंबर में। पेमेंट कितने महीनों की? 12। 1 महीना। 1 महीने का। एक्सपेंस 11 आ रही सर, आवाज नहीं आ रही। अब सही है आवाज? ठीक है, ठीक है। माइक शो कर रहा है। सर बहुत अच्छे वो अब सही है आवाज? ठीक है। अपने माइक बंद कर दो। माइक बज रहा है किसी। माइक बंद करो सब यार।
तब म्यूट हो जाओ तो फिर आवाज आएगी। रोशन अब बेहतर है? नहीं सर, हमजा का माइक बहुत ज्यादा आ रहा है। अब बेहतर है? अब बेहतर है आवाज? मोहम्मद वासिक नो बंद सर। करो, मोहम्मद वासिक। वासिक माइक बंद करो वासिक। हाँ सर, अब सही, अब शुरू हो जाए अब सर। सही है सर। 10 जनवरी को लोन लिया था सर। अब दिसंबर सही है में। आवाज? यस सर, क्लियर है। एक यस बात सर, बताओ, बेहतरीन। लोन लेता हूँ मैं 1 जनवरी को, मैं काम स्टार्ट करता ही नहीं हूँ इस साल, जल्दी से बताओ पेमेंट कितने महीनों की करूंगा? 12 महीने। 12 कैपिटलाइज कितने महीनों का करूंगा? जीरो। कुछ भी नहीं करेंगे, एक और दिन। एक्सपेंस एक कितने दिन। महीनों का? 12। 12। जबरदस्त। तुम्हारा एक सवाल होना चाहिए सर, कि सर नहीं। जिस सवाल है महीने का 12 सुनो 12 की तो, बात। सर बात तो सुनो, सर करेंगे। बात तो सुनो। सुना है। जी सर बोले, खामोश है। सर आसान सा मंजन याद रख लो, जिस पीरियड का एक्सपेंस कैपिटलाइज नहीं करोगे ना, उस पीरियड की इनकम भी कैपिटलाइज नहीं करना। ओके सर। जिस पीरियड का एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज नहीं करोगे, उस पीरियड की इनकम भी कैपिटलाइज नहीं करना। जिस पीरियड का अगर लेट से तुम काम स्टार्ट करते हो जुलाई में और तुमने लोन लिया है 1 जनवरी को, तो जल्दी से बताओ कितने महीनों का एक्सपेंडिचर एक्सपेंस आउट करोगे? 6 महीनों का। तो इनकम भी कितने महीनों की पीएनएल में ले जाओगे? 6 महीनों। 6 महीने की। जबरदस्त। तो आसान सा मंजन सर, आप उस दिन से कैपिटलाइजेशन स्टार्ट करते हो जब से काम शुरू करते हो, और सर जिस पीरियड का आप एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज करोगे उस पीरियड की इनकम कैपिटलाइज करोगे, और जिस पीरियड का एक्सपेंडिचर पीएनएल में ले जाओगे उसी पीरियड की इनकम भी पीएनएल में ले जाना। पीएनएल में जाएगी। पीएनएल में जाएगी। समझ में आ गई बात? क्लियर है सर, क्लियर है यस सर, सर। चलो आसान है। बेटा फिर एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, आ जाओ बेटा। सर बस सर ये लास्ट क्वेश्चन है। मंजन लिखवा दें सर, मंजन लिखवा दें। मंजन लिखवा दूं? ये लिखा हुआ है बेटा, ये नोट्स में लिखा हुआ है, यस पढ़ सर, लो। लिखवा दे मंजन। नोट्स लिखा में हुआ है सर, लिखा हुआ है, लिख लो, लिखा हुआ है लिख सर। लो, लिखा हुआ है चलो। सर, भाई लिखा हुआ लिखा है। हुआ तो है। अरे लिखा हुआ है। सर क्लास कब तक है? सर बस करें, कल पढ़ लेंगे अब। मंजन लिख लो। सर नींद आ सर रही है क्लास बहुत। कब तक है सर? सर एक सवाल करा दें इसका पहले। हाँ हाँ सवाल करेंगे बेबी, पहले मंजन लिखेंगे, तेरी मोहब्बत में मंजन लिखवाएंगे। ये कौन है? ये रमीज है। जी सर लिखवाएं, और एक सवाल भी करवा दें। सर इसको अलग से करवाएं। यार आप चले जाओ ना। मैं काश चला जाता, सर की मोहब्बत में बैठा हूँ। सर वैसे क्लास कब तक है? 11:35। जितनी देर सर बस पढ़ाना है सर सर। मंजन लिखवा के छोड़ने में देखा। सर एक क्वेश्चन करा दें फिर छोड़ दें। अभी मंजन कॉपी कर लिया? सर ये सामने से स्क्रीन तो हटा है। एक सेकंड सर। सर आपकी स्क्रीन पे लिस्ट आ रही है। क्या आ रही है? नहीं वो हट गई, वो स्टूडेंट लिस्ट आ रही थी, हट गई अब।
हाँ बच्चों आगे बढ़े। यस सर। इसकी सर तस्वीर एक लेके सेकंड, सर वेट मिनट मैं सर, सोच कॉपी रहा कर हूँ देते। ये जो मंजन आपने लिखा है इसका स्क्रीनशॉट ग्रुप पे डाल देते हैं। ऐसा कर दो। मैं इसका स्क्रीनशॉट ग्रुप पे डाल रहा हूँ। सर स्टार्ट कर दें। हाँ 1 मिनट रुको। सर क्वेश्चन ना चेंज करना शुरू कर दिया था। अब स्टार्ट कर दो। अच्छा कल 8 से 10:30 क्लास है यहाँ। सर जुम्मे को तो छुट्टी होती है। ऑन है सर वहाँ। जल्दी नहीं कर ले। छुट्टी वुट्टी खत्म। अगर इन सर अच्छे बच्चों की तरह तुम लोग चाहते हो कि ना कोर्स खत्म हो जाए टाइम पे विद प्रैक्टिस, सही है। अज्यूमिंग कि मैं नहीं सर सही है सर, तुम लोग सही है, सबसे बिल्कुल मेरिट, सही है। ठीक है, मैं तुम सबसे मेरिट सर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो अब सर सब अच्छे बच्चों की सर तरह सर पढ़ाई करना। सर सर एक जल्दी ना रिक्वेस्ट कर थी ले। सर। सर 10:30 के बाद ऑन है सर। हाँ कल बता दूंगा, मैं कंफर्म कर दूंगा कि अगर जो हाँ है वो क्या कहते हैं, मुझे थोड़ा सा सर टाइम दे दो आज सुबह करते हैं ना, का। अभी सर अभी करते हैं सर। यार सर ये तो नहीं क्लास में फिर हाँ सर अभी कंफर्म कर देना सर ताकि ऐसा ना मैं हो उस मूड से क्लास बैठे। लेके आप फिर टोपी ओपी करा दे। हाँ सर सर हाँ सही कह रहे हैं। अच्छा एक काम तो करो, मुझे दो, तुम लोग 1 घंटे का टाइम दो, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। सर तो भाई मैं बोल रहा हूँ कि क्लास हो जल्दी कर लें ताकि जल्दी निकल लेना। जल्दी हो नहीं सकती क्योंकि मनाई साहब की क्लास है। मनाई साहब की नहीं है सर। सर टैक्स जैद गौरी की टैक्स की क्लास है। कल शाम में तो है ना मनाई साहब की। उससे पहले सर रख लें। हमजा की सुबह रख क्लास दें होगी सर, यार, सुबह। वो सर हमजा की क्लास है सुबह रख लें हमजा की। सर 11 बजे रख लें। अरे मेरा एक अदद ऑफिस भी है ना बेटा। सर तो आप लोग 9 बजे रखते हो तो 9 बजे रख ले, मसला नहीं है। चलो ये तो कर लो, फिर करते हैं बात। सर तो कर लिया सर था। मनाई साहब ने मुझे कहा है कि वो सुबह कंफर्म करेंगे। अच्छा लेकिन उनकी मोस्ट प्रोबेबली क्लास होगी। वो सर एंड में मना कर देते सर फहद, वो सर आते वो ना, आपको पता है। सर वो आ क्यों नहीं आपको रहे सर पता है फहद? सर फहद वो आ क्यों नहीं रहे? मेरी बात हुई है अभी टाइम टेबल ग्रुप पे डालने से पहले मेरी बात हुई है मनाई साहब से, तो उन्होंने मुझे यही कहा है कि वो सुबह मुझे कंफर्म कर देंगे, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा है कि मोस्ट प्रोबेबली क्लास होगी। तो वो ले क्यों नहीं रहे? वैसे 2 लॉ की क्लासेस भी नहीं ली थी उन्होंने लास्ट, कोई रीजन? कल टेक्स्ट क्लास होगी मनाई साहब की। नहीं लास्ट लॉ की 2 क्लासेस भी उन्होंने नहीं ली थी, लास्ट में मना जी कर वो दिया था। कुछ मसला था, टेक्निकल इश्यूज थे, उसकी वजह से वो क्लास नहीं हो पाई थी। वो मैं बता दूंगा, उनसे बात कर लूंगा, मैं उसको भी मेकअप अब्दुलरहमान करवा टॉपिक देंगे किसी तरीके मत से। बंद, सॉल्व कर अपना। सर एक चीज सर बताएं सर, हाँ ये दिसंबर में 5,000 रुपये बच रहे हैं, वो कैपिटलाइज होंगे कि नहीं होंगे या एक्सपेंस आउट होंगे? पता नहीं, इसी के ही पैसे हैं, सोचो। ठीक है। मैं करवाऊं? नहीं नहीं सर हो रहा है, 1 मिनट। सर वेट करें। वेट करें। कर लेंगे सर।
कर लेंगे सर, कर लेंगे। कल इंशाल्लाह तुम लोगों को आईकेप के पास पेपर्स भी करवाऊंगा ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो कि हाँ यार वी आर ऑन द राइट ट्रैक। ये छोटा सा टॉपिक है, क्या ये छोटा सा है टॉपिक? ये छोटा सा टॉपिक है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, मगर ये बड़ा वो इंटरेस्टिंग है और जूसी टॉपिक है। सही। सर इसका एयर एंड तो मार्च में है ना, 31st? नहीं, ईयर एंड 31 दिसंबर है। ईयर एंड 31 दिसंबर ही है सर। सर इसकी चलिए। जो 9 महीने का टोटल लेंगे ना, 3 महीने बाद काम स्टार्ट हुआ है। हाँ कर लोगे तो फिर कल इंशाल्लाह डिस्कस करें। सर ये हो गया तकरीबन। यस सर, कर लेंगे। यस ठीक सर, है ना? सर कर फाद लेंगे सर। हम लोग कर मुझे लेंगे, क्या कल कहते हैं, डिस्कस कर कोशिश लेंगे करके सर। ना फाद गुजरे हुए कल की और आज की रिकॉर्डिंग जो है ना, ये आप जो है वो उसका लिंक जो है ना कर ग्रुप में डाल, लेंगे यार सर। या मुझे दे दो तो मैं फिर दे दूंगा। सर सर एक रिक्वेस्ट थी सर आपसे। सर मैं ये कल सुबह जाके हो गया सर, हो गया। दूंगा फिजिकल ड्राइव पे। सर हो गया सॉल्व। ठीक है बच्चों, इसका सॉल्यूशन मैं डाल दूंगा। बस इंशाल्लाह फिर कल 8 बजे मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अल्लाह सर तुम सर सर सबको कंफर्म कर दें। सर प्लान बता मैं दो बता सर, 1 घंटा प्लान। तो यार मैंने खाना भी नहीं खाया है ऑफिस से आके। मैं खाना खा लूं फिर सुकून से तुम लोगों को बताता हूँ। थोड़ा दिमाग तो चले, दिमाग ही बंद हो गया है। सर मुझे एक बात करनी थी सर ओके आपसे। हाँ हाँ सर आपने जो क्लास की टाइमिंग चेंज करी ना सर, वो मिस साइमा की टाइमिंग से बहुत क्लैश हो रही है सर। अरे मिस आपने साइमा सारी 6 दिन लेती हैं क्या बीएनबीएस? 4 दिन लेती हैं सर वीक में। कल है, कल है फ्राइडे कल भी है सर, आज भी थी। और कब है? संडे को है, वेडनेसडे से फ्राइडे और संडे। सर अब इससे लेट मत क्लास रखिएगा सर। नो सर। अच्छा मिस साइमा की कब है कल? सर सुबह कर देना। 7:15 to 9। क्या? सर सुबह में क्या मसला है? 7:15 से 9 कल। तो सही है, 9 के बाद से पढ़ लो। अच्छा दो, मुझे तो खाना तो खाने दो यार, खाना तो खाने दो फिर बता दो। अहमद कुछ करते हैं हल, कुछ हल करते हैं। ठीक है सही सर, है। ठीक है। ओके। ओके ओके ओके। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। यार जल्दी खिलाएं। यार सवाल है किसी के पास? ग्रुप में